राधे राधे सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक आएगा वो रहेगा मौन। मौन क्या है और मौन की शक्ति क्या है? देखिए, नाम से सबको पता है मौन क्या है। चुप हो जाना, साइलेंट हो जाना, मौन है। लेकिन मौन की शक्तियाँ क्या है, आज हम ये जानेंगे। देखिए, जैसे ये पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में बहुत सारी ऊर्जा है और वो ऊर्जा हम सबको मिल रही है, सब जानते हैं। क्योंकि ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं है, ऊर्जा बह रही है, इतनी ज़्यादा भर भर के बह रही है ऊर्जा। लेकिन हमें ना वो ऊर्जा प्राप्त करनी नहीं आती, है ना? जैसे मानव शरीर है, हम लोग हैं, आप हैं, हम सब हैं। हम सबके पास इतनी ऊर्जा है कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उस ऊर्जा का सही उपयोग कैसे करना है, उस ऊर्जा को यूटिलाइज़ कैसे करना है, ऑब्ज़र्व कैसे करना है, वो तरीका हम नहीं जानते। तो मौन इसीलिए ज़रूरी होता है। तो मौन की परिभाषा हम बाद में करेंगे, पहले ऊर्जा पर आते हैं। देखिए, जब हम सोते हैं रात को, सुबह उठते हैं तो हम कितने एनर्जी फ़ील करते हैं ना, कि हम उठते हैं और कितनी ज़्यादा दोबारा से काम करने की ताकत हम में आती है। तो हम कहते हैं यार हम सो गए तो हमें एनर्जी आ गई, वो एनर्जी हम सोचते हैं। लेकिन क्या होता है ना, एनर्जी तो सारा दिन ही हमारे आस-पास होती है। एनर्जी तो पूरे ब्रह्मांड में इतनी एनर्जी है, जो एनर्जी ऊपर से आ रही है, ब्रह्मांड से आ रही है, हम सब पर आ रही है, वो ऑलरेडी हमें ताकत दे रही है। चलने की, काम करने की, खाने की, सोचने की। तो ये एनर्जी तो है, हमारी बॉडी तभी तो वर्क कर रही है, एनर्जी आ रही है तो। लेकिन हमें पता नहीं है कि एनर्जी कैसे लेनी है। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे और मौन का एनर्जी से, ध्यान से क्या संबंध है, ये भी जानेंगे। ठीक है? तो पहले तो बात ये है कि एनर्जी आ रही है और एनर्जी हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं, वो बहुत उस पे डिपेंड करता है। देखिए, कुछ लोग खेलते हैं, जैसे बच्चे हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, वो अपनी एनर्जी वहाँ निकाल देते हैं। कुछ लोग सिर्फ़ खाने पे फ़ोकस करते हैं, आप नोटिस कीजिए, उन्हें खाना बहुत पसंद होगा, खाएँगे, सो जाएँगे, खाएँगे, सो जाएँगे, तो वो एनर्जी अपनी वहीं यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत शांत रहेंगे, आप नोटिस कीजिए कि उन्हें कुछ भी बोलते रहो, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो एक्चुअल में उनमें कितनी एनर्जी है, वो कितनी एनर्जी ले रहे हैं। जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कुछ लोग आप देखिए बहुत टॉकटिव होते हैं, उन्हें बातें करना बहुत पसंद होता है। बोलते रहो, उसके बाद एक फ़ोन रखा, फिर दूसरे फ़ोन पे बात, फिर दूसरा फ़ोन रखा, फिर तीसरे फ़ोन पे बात। मतलब उन्हें सारा दिन कोई ना कोई गॉसिप के लिए चाहिए। तो वो क्या कर रहे हैं, जो ऊर्जा आ रही है, उस ऊर्जा को साथ ही निकाल रहे हैं, ठीक है? वो अंदर तो ले ही नहीं रहे ना, उस ऊर्जा को हम साथ ही निकाल रहे हैं। तो मौन इसीलिए ज़रूरी है। जो ऊर्जा हमें मिल रही है, उस ऊर्जा को हमें अंदर लेना है, ठीक है? तो ऊर्जा कै जो हमें मिल रही है, उसे हम अंदर कैसे ले सकते हैं? मौन से, चुप रहकर। जब हम अपनी एनर्जी को कम यूज़ करेंगे, जब हम अपनी एनर्जी को ऑब्ज़र्व ज़्यादा करेंगे और यूज़ उसे कम करेंगे, तो क्या होगा, वो हमारे अंदर एक ऊर्जा एकत्रित होगी और ऊर्जा एकत्रित होगी तो क्या होगा, हमारे में खूब एनर्जी होगी और वो एनर्जी हम कहाँ यूज़ करेंगे, अपने ध्यान में। जैसे कि हमने कल बात की थी ध्यान पर, ठीक है? अब लोग सारा दिन काम करते हैं, आप नोटिस कीजिए, थक जाते हैं। आप लेडीज़ हैं, खाना बनाया, कपड़े धोए, सफाई करी, एक जेंट्स हैं, वो बाहर से काम कर कर आए, मार्केट से घूम कर आए, बाहर के शोर से थक कर आए, तो क्या होगा ना, एनर्जी तो उन्होंने खो दी। बच्चों ने खेला कूदा, नाचे, है ना? तो एनर्जी तो डाउन हो गई। लेकिन ध्यान करने के लिए तो एनर्जी चाहिए, क्योंकि जब हम ध्यान पे बैठेंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर वर्क ही नहीं करेगा। हम थका-थका महसूस करेंगे, हम में वो ताकत ही नहीं आएगी। हम कहेंगे कल करेंगे ध्यान, आज नहीं। फिर कल वो आएगा, कल हम कहेंगे कि हम परसों ध्यान करेंगे। तो ऐसे करके ध्यान आगे के आगे टलता जाएगा। लेकिन जब हम अपनी एनर्जी को बचाना शुरू कर देंगे, जब हम चुप रहना शुरू करेंगे, है ना? अब जो ऊर्जा ऊपर से ब्रह्मांड से आ रही है, जो ऊर्जा हम सो के प्राप्त कर रहे हैं, जब उस ऊर्जा को हम यूटिलाइज़ करेंगे, जब हम उस ऊर्जा को बचाएँगे, तो वो ऊर्जा हमारी कहाँ जाएगी? हमारे अंदर। तो जब अंदर ऊर्जा एकत्रित होगी, तभी तो कुछ बाहर आएगा ना, है ना? क्योंकि बाहर की ऊर्जा अगर हम बाहर ही फेंकते जाएँगे, तो हम आगे तो नहीं बढ़ पाएँगे। तो मौन इसीलिए ज़रूरी है। जब आप चुप रहते हैं, कुछ लोग देखिए बोलते नहीं हैं, बहुत चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, तो हम कहते हैं कितनी ईगो है यार, ये बात ही नहीं करता। लेकिन एक्चुअली में उसमें कितनी एनर्जी है, जितनी एनर्जी हम लोग बोल कर निकाल रहे हैं, वो सुनकर उतनी एकत्रित कर रहा है ना? तो सबसे पहले क्या है कि चुप हो जाइए, बिल्कुल शांत। ज़रूरी है तो जवाब दीजिए, जहाँ आपको लगता है ना बोलना ज़रूरी नहीं है,
बिल्कुल शांत हो जाइए, मौन हो जाइए, जवाब देना ज़रूरी नहीं है तो नहीं है, ठीक है? आप सुनिए, आप ऑब्ज़र्व कीजिए, ठीक है ना? हमें ऊर्जा बहानी नहीं है, हमें ऊर्जा इकट्ठी करनी है। किसके लिए? आगे के रास्ते के लिए, ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए, हर चीज़ के लिए, कि उससे हमारा ऑरा भी सिक्योर होता है। जब हम कम बोलते हैं और सुनते ज़्यादा है ना, तो हम ऑटोमैटिकली बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पा लेते हैं। मौन इसीलिए ज़रूरी है। आप मौन होके देखिए, आप देखेंगे कि आप इतना ज़्यादा अपने आप को एनर्जी फ़ील करेंगे अपने अंदर, इतना ज़्यादा अपने में चेंज देखेंगे कि मतलब हर चीज़ आपको बिना बोले भी आंसर मिलने शुरू हो जाएँगे मौन में ही। तो आप ये चीज़ एक बार अपना के देखिए। तो 40 डेज़ का एक चैलेंज लीजिए कि मुझे 40 दिनों तक बहुत ही लिमिटेड बात करनी है। मुझे लोगों से दूरी बनाकर रखनी है। मुझे सिर्फ़ सुनना है वो क्या कह रहे हैं, मुझे बोलना कम है। तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी आपकी बातों के जवाब आपको मिलने शुरू हो जाएँगे। क्योंकि जब हमारा मन शांत होता है ना, जब हम बिल्कुल साइलेंट मोड पर होते हैं, तभी हम सही डिसीज़न लेते हैं। जब हम बहुत जल्दबाज़ी में होते हैं, अपने डिसीज़न लेते हैं, तो ऐसे कुछ डिसीज़न होते हैं जो हमारे गलत ही होते हैं। तो मौन इसीलिए कहा जाता है। मैं नोटिस करती हूँ, मतलब हमारे जो गुरुदेव हैं, हमारे आश्रम में हमारे गुरुदेव ना मौन पर सबको बिठाते हैं कुछ-कुछ समय के लिए। तो पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि ये मौन क्यों करवाया जाता है? मौन से ऐसा क्या होता है? तो मैंने देखा कि जो लोग मौन पर बैठते हैं, जिन्हें गुरुदेव मौन पर बिठाते हैं, और मौन ऐसा नहीं होता कि 2 दिन, 4 दिन, उन्हें 40-40 दिन, 6-6 महीने, 2-2 महीने, 1-1 साल, मतलब उन्हें ना पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होती है कि जैसे बहुत ज़्यादा नीड है तो बात करनी है, नहीं तो आपको चुप रहना है। लेकिन जब वो चुप होते हैं, जब वो तो उनमें इतनी एनर्जी आती है, उनमें इतनी एनर्जीज़ पैदा हो जाती हैं कि जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, हम लोग कर भी नहीं सकते। तो अभी मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है, जब हमारे गुरुजी ने हमें बिठाया, बताया कि आप साधना कीजिए और आपको इतने मंत्रों का जाप करना ही करना है, 1 दिन में मिनिमम इतनी माला करनी है। तो लिटरली मतलब मेरी मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी कि हैं 1 दिन में 31 माला, 1 दिन में 21 माला, 41 माला कैसे हो पाएगी? और वही जो लोग मौन पर थे, जो लोग शांत थे, जो लोग अपनी एनर्जी को बचा कर रख रहे थे, वो एक-एक दिन में मतलब 100-100, 150-150, 200-200 माला कर रहे थे। हाँ, और मतलब मेरे एक भैया हैं, वो डेढ़ दिन में 400-400 माला करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे कर लेते हो? हमारे लिए तो 21 और 31 माला करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। आप 450, 400, 300 माला कैसे कर लेते हो? तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। मैं अपनी एनर्जी को बचा कर रखता हूँ। मैं इसीलिए एनर्जी बचाता हूँ कि जब वो एनर्जी मेरे अंदर आएगी तो वो एनर्जी कहीं तो निकलेगी। तो मैं उसे मंत्र में, उस मंत्र जाप में मैं अपनी वो एनर्जी यूज़ करूँगा। तो इससे आप समझिए कि एनर्जी सब में है। कोई उसे किसी चीज़ में यूज़ कर रहा है, कोई उसे किसी चीज़ में वेस्ट कर रहा है, ठीक है? एक छोटा-सा उदाहरण है कि जब हम ओम का उच्चारण, आपने सबने सुना है, कोई नई बात नहीं है, हम भी जानते हैं कि ओम में कितनी शक्ति है, ओम का उच्चारण क्या है, और पूरे ब्रह्मांड में ओम ही है, ठीक है? जो हर जगह फैला है, जिसकी आवाज़ हर एक को सुनाई दे रही है, सबको पता है कि कैसे ब्रह्मांड से ओम, वो हम सब में आ रहा है, ठीक है? और कुछ लोग तो उसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसे बहा रहे हैं। तो समझिए, जब हम उसे ऑब्ज़र्व करना शुरू करेंगे ना, तभी हम आगे रास्ता अपना पाएँगे कोई, तभी हम लाइफ़ में आगे जा पाएँगे। हमें अपनी एनर्जी को सेव करना है, हमें अपनी एनर्जी को अच्छे काम में लगाना है, और मौन रहकर, और इस एनर्जी की शुरुआत मौन से होती है। क्योंकि हम खुद नहीं जानते कि जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा गॉसिप करने लगते हैं, लोगों के साथ बोलने लगते हैं, तो हम कितनी अपनी एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं, है ना? कई बार ऐसा होता है ना, हम ज़ोर से चिल्लाते हैं, घर में ऐसे 100 माहौल होते हैं, सबके घर में होता है, बच्चे तंग कर रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, हम भी चिल्लाते हैं। तो उस चिल्लाने में कितनी एनर्जी जाती है, कितनी एनर्जी जाती है, हम सोच भी नहीं सकते। और वही एनर्जी अगर हम शांत रहेंगे, अगर हम उस एनर्जी को अपने अंदर रखेंगे, तो वो एनर्जी किसी अच्छे काम में जाएगी। जब आप ध्यान पर बैठेंगे तो वो एनर्जी वहाँ निकलेगी, है ना? तो अब आप ये चीज़ देखिए कि मौन रहने में और ओवर बोलने में कितना फ़र्क है। तो एक बार आप मौन पे जाकर देखिए, उतना बोलिए जितना ज़रूरी हो, और मतलब
सुनना सीखिए, बोलना कम कीजिए, आप देखेंगे आप में की लाइफ में कितने चेंज आएँगे। तो मौन तो बहुत बड़ा है, अगर मौन की बात की जाए तो ये बड़े छोटे-सी मैंने मतलब आपको छोटे से एक पॉइंट से समझाया है, लेकिन मौन बहुत बड़ी चीज़ है। मौन रहना भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर मौन रहना इतना आसान हो जाए तो आप हम सब बदल जाएँ। लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, है ना? कम बोलने की, ज़्यादा सीखने की, मौन रहकर चीज़ों को पाने की, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना हमसे ध्यान पर नहीं बैठा जाता, हम थक जाते हैं, हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे साथ वैसा होता है, तो कुछ नहीं होता, सब एनर्जी का खेल होता है। एनर्जी सेव करना सीखिए, आप वो हर काम कर पाएँगे जो आपको आज मुश्किल लग रहा है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसमें जाती है? बोलने में, बहस करने में, बातें करने में। फ़ोन पर सारा-सारा दिन हम बातें करते हैं तो कितनी एनर्जी यूज़ करते हैं। जब आप लोगों से कटना शुरू करते हैं ना, अपने में आना शुरू करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी एनर्जी का लेवल इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जा आपको फ़ील होने लगेगा अपनी बॉडी में कि मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? है ना? ऐसा आपको फ़ील होगा, तो आप देखेंगे कि वो एनर्जी आपको अंदर से आवाज़ दे रही है, कहेगी कि निकल, कहीं तो निकल। तो जब वो एनर्जी निकलेगी ना, तो बहुत अच्छा बेनिफिट देके जाएगी आपको। किसी भी तरीके से जिसमें भी आप सक्षम हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उस एनर्जी को वहाँ यूज़ कीजिए, सिवाय बड़बड़ाने से, बोलने से, लड़ने-झगड़ने से, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी बहस करने से, लड़ने से, लोगों को बोलने से खराब होती है, निकलती है, जो ओवर निकलती है। तो सबसे पहले चुप रहना सीखिए, मौन पे जाना सीखिए, क्योंकि चुप होने से भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं ध्यान का मौन से बहुत गहरा संबंध है। क्यों संबंध है? जब हम मौन रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हम बाहर की बजाय अंदर अपने आप से बात करेंगे। जब हम चुप हो जाएँगे, लोगों से बात करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो हम अपने अंदर झाँकेंगे। जब अंदर बात करेंगे तो अंदर का ब्रह्मांड खोलेंगे। जब अंदर का ब्रह्मांड खुलेगा तो वो ध्यान में उतरेंगे। तो आप देखिए ना कि मौन रहकर भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। ठीक है? तो कोशिश ये कीजिए, प्रयास ये कीजिए कि जितना हो सके कम से कम बोलें लोगों से। जितना हो सके ऐसी एनर्जीज़ से दूर रहिए, है ना? जिससे आपको लगे कि वो आपको मेंटली स्ट्रेस दे रही हैं, जिनसे आपको लगता है कि इनसे बात करके यार मैंने अपनी एनर्जी होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे आस-पास होते हैं, आते हैं, बात करते हैं और उनके जाने के बाद हम सोचते हैं यार कितनी एनर्जी ले गया ये मेरी, कितना दिमाग खा रहा था, यार ये कितना बोलता है। तो क्या होता है कि वो हमने भी अपनी एनर्जी इतनी दे दी उसे, है ना? तो वो उस एनर्जी को हम कहीं और भी लगा सकते थे, जो हमने वेस्ट की। तो इस चीज़ पर थोड़ा-सा फ़ोकस कीजिए कि मौन इसलिए रहा जाता है ना? बहुत हम लोग रेगुलर नहीं रह सकते, क्योंकि जो लोग अकेले रहते हैं, दूर रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, वो लोग तो ईज़िली मौन कर लेते हैं। लेकिन हम लोग जो संसारिक लोग हैं, वो इतना मौन में नहीं उतर सकते। बट हम प्रयास कर सकते हैं, धीरे-धीरे, छोटा-छोटा, कम बोलना, फ़ोन पे कोशिश ये की जाए कि फ़ोन पे बात करने की बजाय वो बात मैसेज पे बोल दी जाए, क्योंकि हाथ पे इतनी एनर्जी नहीं जा रही जितनी एनर्जी हमारी बोलने से जा रही है ना? तो ये चीज़ का हम थोड़ा-सा प्रयास करेंगे कि हम मौन पर उतरें, क्योंकि मौन जब हम अपनी एनर्जी सेव करने लगेंगे, वही एनर्जी हम कहीं और डालेंगे, और जब हम उस एनर्जी को कहीं और डालेंगे तो रिज़ल्ट 100% आएँगे। आप खुद देखेंगे कि मतलब मौन के कितने बेनिफिट्स हैं। तो जो हमारे गुरुदेव हर एक को यही कहते हैं कि मौन रहिए, मौन रहिए, मौन भगवान भैरव आपको मौन रहने की ताकत दे, मौन रहने की शक्ति दे। तो अब ये चीज़ समझ आई है कि मौन में क्यों रहा जाता है। मौन में रहने से कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो टल जाती हैं, कितने बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं, और कितने मतलब ऐसे दुर्घटनाएँ हैं जो होने से बच जाती हैं। मौन का बहुत फ़ायदा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके कोशिश कीजिए मौन पर रहें। क्योंकि आप जितना ज़्यादा चुप रहेंगे, अपनी एनर्जी को सेव करेंगे, उतना ही आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँगे। राधे राधे, शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।